हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका अपने चैनल इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मोटिवेशन, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ में आपकी वेल्थ बढ़ने में भी मैं सहायता करूंगा। और ऐसी चीजें भी मैं लेके आऊंगा जो आपको आज तक कभी किसी ने बताई नहीं होंगी। और ऐसे मैं कई वीडियोस पहले भी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप उनको जरूर देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या नई चीजें लेके आ रहा हूँ जो आज तक अभी आपको और किसी ने नहीं बताई हैं। लेकिन उन वीडियोस को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि मेरा वैल्यू एडिशन उन वीडियोस में क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको एक बिल्कुल ही मुफ्त वेब बेस्ड बहुत ही एक्यूरेट और एकदम ऑटोमेटिक स्टॉक स्क्रीनर में आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने आप जो भी आप स्टॉक्स चाहेंगे, चाहे इंट्राडे बेसिस पे चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको अपने आप ही आपके क्राइटेरिया के मुताबिक स्टॉक्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और इसमें जैसा मैंने बोला कि इंट्राडे ट्रेडर्स भी इसको यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसके जरिए हो सकती है। तो चलिए इस स्टॉक स्क्रीनर के बारे में ज्यादा जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपको वेब ब्राउजर खोल के investing.com टाइप करना है और उस वेबसाइट में जाना है। और सबसे अच्छी बात इस स्क्रीनर के बारे में यह है कि इसको डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये वेबसाइट दुनिया के हर कंट्री को कवर करके उसके स्टॉक्स के बारे में बताती है। और इसमें आप 1 मिनट से लेकर 1 महीने तक के हर टाइम फ्रेम के चार्ट्स देख सकते हैं। और इसमें लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट दोनों ही आते हैं। बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इसमें आपको हेल्प मिलेगी अगर इसको आप यूज करेंगे। और जैसे मैंने बोला बिल्कुल फ्री है। इसमें आप चाहें तो अपनी एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने की हुई है। और लेकिन उसके आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं, आपको किसी तरह के कोई पैसे नहीं देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे आपने देखा कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज खुल गया, लेकिन हमें इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं जाना है, हमें इसमें स्टॉक स्क्रीनर में जाना है जो कि यहाँ पे है स्टॉक्स के बराबर में। तो ये स्टॉक स्क्रीनर खुल गया। यहाँ पे आपको हमारी कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया टाइप करना है। यहाँ देखिए इंडिया का फ्लैग आ गया, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंडिया के स्टॉक्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आप एक्सचेंज अगर चूज करना चाहें, बीएससी या एनएससी, वो आप चूज कर सकते हैं। कोई अगर स्पेसिफिक सेक्टर यूज करना चाहें जैसे कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज, अगर आप कोई सेक्टर चूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्री चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप इन क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पॉपुलर पे देखेंगे तो पी रेशो हो गया किसी स्टॉक का, मार्केट कैप हो गया, 1 ईयर चेंज हो गया, डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे भी आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एवरेज वॉल्यूम के आप बेसिस पे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। रेशियोज के बेसिस पे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस के बेसिस पे कर सकते हैं। डिविडेंड के बेसिस पे कर सकते हैं। फंडामेंटल्स के बेसिस पे कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स में जैसे कुछ लोग अगर MACD यूज करते हैं तो वो भी है, RSI यूज करते हैं तो वो भी है, स्टोकेस्टिक्स यूज करते हैं तो वो भी है, विलियम्स यूज करते हैं तो वो भी है। और इसको करके आप इसके अंदर अगर अपने और कस्टम पैरामीटर्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं वो भी। तो ये इतने हद तक आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक्चुअल चीज पे जो कि नीचे है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अलग अलग टैब्स मिल रहे हैं जिसमें अलग अलग चीजें मेंशन है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। अब देखिए ये मेरे प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिकली कई स्टॉक्स आ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या। इसमें आपको स्टॉक का नाम मिल गया, टाइम फ्रेम मिल गया, 1 महीने से लेकर 1 हफ्ते वाले स्टॉक्स भी हैं, और नीचे जाएंगे तो 1 दिन वाले स्टॉक्स, फिर वो टाइम फ्रेम कम होता चला जाएगा। और इसमें रिलायबिलिटी है, 1 स्टार से लेकर 3 स्टार तक की इसकी रिलायबिलिटी होती है। पैटर्न कौन सा है, किस पैटर्न के बेसिस पे वो रिकमेंडेशन आई है, और कैंडलस्टिक करंट यानी कि जो अभी कैंडलस्टिक चल रही है ये वो वाली है। और इसके बेसिस पे ये स्टॉक ऊपर जाएगा
तो ग्रीन में टिक आएगा, अगर नीचे जाने वाला है तो रेड में टिक आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम और कस्टमाइज करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ जाएंगे। अब इसमें हमें अलग अलग क्राइटेरिया मिल गए। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो अपनी पोजीशन सेम डे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, ये उनके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको सिर्फ वीकली और मंथली को डीसेलेक्ट कर देना होगा। और इसमें दूसरा हमारा इंडिकेटर पैटर्न इंडिकेशन आता है, कंप्लीटेड पैटर्न्स और इमर्जिंग पैटर्न्स। तो ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सिर्फ इमर्जिंग पैटर्न्स की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको कंप्लीटेड पैटर्न्स भी फिलहाल रख लेता हूँ। इसमें अगर आप ऊपर जाने वाले स्टॉक्स चुनना चाहते हैं तो बुलिश करेंगे, अगर नीचे वाले स्टॉक्स चुनना चाहते हैं जो नीचे आ रहे हैं तो उनको बेरिश करेंगे। जैसे अगर किसी ने पुट खरीदनी है, फ्यूचर शॉर्ट करने हैं, या किसी ने अपना स्टॉक को देखना है कि भाई उसका अगर बेरिश टाइम शुरू हो गया हो, अगर उसको बेच देना चाहिए, उसने डिलीवरी बेसिस पे खरीदा हुआ है तो वो, या किसी को अगर और ऑप्शंस की डिटेल स्ट्रेटजीज आती हैं जैसे स्ट्रैंगल स्ट्रैडल या नीचे की कॉल बेचना, वो सब चीजें, तो वो बेरिश भी चूज कर सकता है। और उसके बाद रिलायबिलिटी चूज करते हैं। तो 1 क्योंकि काफी अनरिलायबल होते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। और जस्ट डेमो पर्पस के लिए मैं 2 स्टार भी रख लेता हूँ, क्योंकि 2 स्टार्स वाले इनके रिकमेंडेशन भी काफी टारगेट्स को अचीव करते हैं। इसको मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा, ये देखिए यहाँ मैंने इसको अप्लाई कर दिया और अब ये सर्च कर रहा है। और देखिए इतनी जल्दी इसने रिजल्ट्स दे भी दिए। तो हमने क्योंकि वीकली और मंथली हटा दिए थे तो इसलिए हमें सिर्फ 1 दिन या उससे नीचे के टाइम फ्रेम के स्टॉक्स दिखा रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स हो गए, ये टाइम फ्रेम हो गया, ये रिलायबिलिटी हो गई कि 3 स्टार है तो बहुत ही रिलायबल है, 2 स्टार है तो थोड़ा कम है। ये पैटर्न हो गया, किस बेसिस पे उसने रिकमेंडेशन दी। करंट पैटर्न है, क्योंकि इमर्जिंग है तो करंट ही होगा। तो ये सारे जो हैं ये नीचे जाने वाले हैं। जैसे HDFC लाइफ हो गया, 1 दिन के लिए नीचे जाने वाला है। सन फार्मा नीचे, ICICI बैंक नीचे, एवेन्यू सुपरमार्ट्स नीचे, HDFC लाइफ नीचे। अब कई बार 2 अलग अलग पैटर्न्स भी इसको दिख सकते हैं, या क्योंकि जैसे एंट्री 2 बार आ रही है सेम पैटर्न के साथ में, तो वो इसलिए है क्योंकि आपने दोनों एक्सचेंजेस चुनी हुई थी, NSE BSE, इसलिए एंट्री 2 बार दिखाएगा। अगर आप एक्सचेंज को 1 बार कर देंगे तो वो एंट्री 1 बार ही दिखाएगा। सिमिलरली जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट HDFC लिमिटेड है तो ये ऊपर जाने का इसका इंडिकेशन है 1 दिन का। सिमिलरली अगर हम नीचे आए तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें 5 आवर्ली भी हैं। तो 5 आवर्ली आपको दिन में कम से कम 2 या 3 तो दिखेंगे, मोस्टली 2 दिखेंगे। कई दिन ऐसे होते हैं जहां 3 भी दिखते हैं, जिसमें से पहला पैटर्न खत्म हो जाता है 9:15 से 9:30 के बीच में, दूसरा पैटर्न चलता है 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में, 5 घंटे का, और 9:30 2:30 से लेकर 3:30 तक तीसरा इसका वो चलता है। तो ये 24 आवर बेसिस पे चालू होता है ये। तो हर 5-5 घंटे को ये एक अलग दिखता है, चाहे मार्केट्स ओपन हो चाहे क्लोज हो। उसी तरह से ये 1 आवर हो गया, उसके नीचे आएंगे 30 मिनट्स, उसके नीचे आएंगे 15 मिनट्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स का दिखा रहा है कि कौन सा स्टॉक नीचे है। और अगर आप देखना चाहें फॉर एग्जांपल कि डोजी स्टार बेरिश पैटर्न दिखता कैसे है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डोजी स्टार बेरिश पैटर्न दिखा देगा। उसी तरह से ग्रेवस्टोन डोजी अगर कोई देखना चाहे तो ये ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न दिखा देगा। तो इसमें आपको पैटर्न्स भी जल्दी मिल जाते हैं। ब्रेकअवे बेरिश अगर आप देखना चाहें तो ब्रेकअवे बेरिश पैटर्न हो गया। और अगर जिनको कैंडलस्टिक्स की नॉलेज अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें मैंने सिर्फ पैटर्न ही नहीं दिखाया, मैंने उसके पीछे की इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी अच्छे से बताई हुई है। और उसमें सारे पैटर्न्स एक्सप्लेन करने के बाद उसमें मैंने एक स्टॉक भी एग्जांपल के तौर पे लिया है, जिसमें मैंने उसको दिखाया कि अलग अलग पैटर्न्स उसके चार्ट में जब आते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है, उसको मैंने बहुत ही क्लियरली चार्ट के ऊपर ही समझाया हुआ है। उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर किसी तरह का पैटर्न एक बन गया, उसके बाद उस स्टॉक के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, वो किस डायरेक्शन में गया, कैसे गया, वो सारा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन उस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा पूरा समझने के लिए, तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियो पूरी देख ली तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। और उसके अलावा जो इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं या जिनको वैसे भी थोड़ा शॉर्ट टर्म
में करना है, या लेकिन वो स्टॉक्स जो उन्होंने चुने वो F&O सेगमेंट में फॉल करते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन चेन देख के काफी कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। तो ऑप्शन चेन पे भी मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उनको भी आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन चेन के अलग अलग पहलुओं को एनालाइज कैसे किया जाता है, कैसे ही ऑप्शन चेन देख के ही डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अब ये स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है और इसका ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में ऑप्शन चेन में ही बताया हुआ है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, जिसमें आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने पहले पोस्ट किए हुए हैं और आने वाले दिनों में भी बनाता रहूंगा। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो ही आपको उन वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगी। और ये देखिए, ये कंप्लीटेड पैटर्न्स हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं कि 2 स्टार वाले भी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने टारगेट को पूरा किया। और इसमें बस एक बात ये है कि ये तो करंट यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे क्योंकि ये इमर्जिंग पैटर्न्स हैं, ये हैं कंप्लीटेड पैटर्न्स। तो कंप्लीटेड पैटर्न्स आपको कैसे देखने हैं, जैसे ये स्टॉक गिरा एक दिन के कैंडल पे एक दिन पहले, तो आपको पिछली कैंडल देखनी है। लेकिन अब जैसे अगर आप यहां देखें तो ये बोल रहा है कि 5 घंटे के चार्ट अगर आप देखें 2 कैंडल्स पहले का, यानी कि करंट कैंडल जो चल रही है उसको 2 कैंडल पहले देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इसने डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई थी। सिमिलरली अगर आप और नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि जैसे 1 आवर, तो 3 कैंडल पहले देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 कैंडल पहले देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये नेगेटिव में गया ये स्टॉक मारुति का। उसी तरह से जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे दिखता जाएगा। तो ये तो हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे। अब मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ, वो ये है कि इसमें आप टेक्निकल के बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो टेक्निकल के बेसिस पे फॉर एग्जांपल यहाँ दिखा रहा है आपको रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें 15 मिनट से लेकर मंथली सब में स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है। तो ये आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लेंगे तो जब तक खास करके डेली के चार्ट पे आपको स्ट्रॉन्ग सेल नहीं दिखता है तब तक तो आप रिलायंस के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सेल नहीं आता है कम से कम, अगर सेल भी आ गया तो भी आप रिव्यू कर सकते हैं स्टॉक को, लेकिन जब तक स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा तब तक आप कंफर्टेबली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग सेल ही दिख रहा होगा। अब जैसे ये देखिए, एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है वो 2 पैरामीटर्स पे स्ट्रॉन्ग सेल आ चुका है, डेली बेसिस पे न्यूट्रल आया, वीकली बेसिस पे फिर से स्ट्रॉन्ग सेल आ गया। तो यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि अब मुझे मंथली बेसिस पे इस स्टॉक को रखना है या ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है और ये भी आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे SBI है, वीकली और मंथली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सेल था, लेकिन पिछले 3 जो है टाइम फ्रेम्स 15 मिनट, 1 आवर और डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बाय हो गया। तो अब देखना ये है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट करके वीकली और मंथली को भी बाय में कन्वर्ट कर देगा, या क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेल अभी भी हैं, इसमें अभी मेलो डाउन नहीं हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग सेल से सेल या न्यूट्रल में या बाय में नहीं आए हैं, तो क्या यही हावी रहेंगे और SBI में वापस प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वो भी देखना बाकी है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उस टाइम फ्रेम के खत्म होने के बाद, जिस टाइम फ्रेम का भी आप ये देख रहे थे स्टॉक स्क्रीनर, उस टाइम फ्रेम के खत्म होने के बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा और फिर से वो पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि वो पैटर्न अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, कि वो पैटर्न खत्म हो चुका है और अब उस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो वो रिफ्रेश करना मत भूलिएगा, खास करके लॉन्ग टाइम फ्रेम्स पे। तो ये आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही और आप इससे बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे और अच्छे ट्रेड्स ले पाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी और इंटरडे के लिए भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए बेनिफिशियल थी तो वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। लाइक करना और सब्सक्राइब करना जैसे कि आप जानते हैं बिल्कुल फ्री है। बस लाइक करने से होता ये है कि वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन मिलती है और उसको उत्साह बढ़ता है, ताकि वो आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सके, उसको सपोर्ट मिलता है। तो जिस तरह से आप किसी भी चीज के लिए तालियां बजाते हैं, किसी भी अच्छी चीज के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने इस वीडियो के लिए तालियां बजा ली अगर आपने उसको लाइक कर दिया। इसमें आपकी तरफ से कुछ नहीं गया, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा और बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता रहूंगा, ताकि आपका नॉलेज और वेल्थ दोनों ही बढ़ते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस एंड हैव अ नाइस डे।